क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि इस एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ आप काफ़ी कंपनीज में अप्लाई करें, ना आपको इंटरव्यूज़ की कॉल्स आएँ, ना उस तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों? तो एक्चुअली आज हम बीकॉम को लेके बात करेंगे और यहाँ पे 3 सिनेरियोज़ हैं। सिनेरियो नंबर 1, ऐसे लोग जो कि बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं, जॉब्स की तलाश में हैं या बड़ी बेसिक लेवल की छोटे-छोटे पैकेजेस पे जॉब्स कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे लोग जो कि बीकॉम अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, इन बिटवीन है। और तीसरे नंबर पे ऐसे लोग जो कि बीकॉम करना चाह रहे हैं। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ऐसे लोगों को डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने बीकॉम कंप्लीट किया, अब वो जॉब्स की तलाश में या बड़े छोटे एंट्री लेवल जॉब्स कर रहे हैं। देखें, जब भी आप कोई जॉब्स के रिलेटेड एडवर्टीजमेंट देखते हैं या कोई आप फिजिकली भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या देख रहे होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कि किस तरह का काम होगा। बट वहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि 90% से ज़्यादा केसेस में बीकॉम एमकॉम को लेके जॉब्स ही नहीं है। अगर जॉब्स हैं तो सीए, एसीसीए, सीएमए, चाहे वो फाइनलिस्ट हों, इनको लेके जॉब्स हैं। और अगर पैकेजेस की बात करें, चाहे बीकॉम या एमकॉम की जो बिगनर लेवल पैकेजेस हैं वो 25 से 30 हज़ार हैं। अदर हैंड जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन कुछ बताई हैं, उनके पैकेजेस जो बिगनर लेवल पैकेजेस हैं वो आपसे 3, 4, 5 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे क्या रीज़न है? पहले हमें रीज़न को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, फिर इसके सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा, बीकॉम और एमकॉम का जो सिलेबस है वो उस तरह से अप टू डेट नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं? ऑन द अदर हैंड सीए, एसीसीए, सीएमए फाइनलिस्ट की अगर हम बात करें कि जिसके पास प्रॉपर अप टू डेट नॉलेज है, उसने एक्सपर्टीज हासिल की है, क्या वो ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है या आप ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं? ज़रा मैं आपको एग्जांपल के साथ रिलेट करवाना चाहूँगा। आप एग्जांपल लें कि आपने किसी बंदे को हायर करना है रेवेन्यू सेक्शन में, और उसकी जो एजुकेशन है वो बीकॉम या एमकॉम है। उसको क्या पता होगा कि भाई कैश पे सेल्स होंगी, उसमें कैश इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है, सेल्स हैं, और क्रेडिट पे सेल्स होंगी तो फिर इसमें पार्टी है, रिसीवेबल्स क्रिएट करना है, ये उसको आइडिया है। ऑन दी अदर हैंड सीए, एसीसी, सीएमए की बात करें तो वो देखेगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, कि रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करना है, कब ये रिकॉग्नाइज होगा। तो उसके पीछे उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, उसके पास ट्रेनिंग को लेके प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज भी है, ये दोनों चीज़ें उसके पास हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो बताते हैं कि रेवेन्यू हो, एक्सपेंसेस हो, फिक्स एसेट्स हो, लाइक अकाउंट्स में जो भी चीज़ें आ रही होती हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उनकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, जो कि बीकॉम एमकॉम को नहीं पढ़ाया जाता। ये सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू वही ऐड करेगा जो कि अप टू डेट नॉलेज और एक्सपर्टीज के साथ आ रहा है। और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपको ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बैठी हुई, उन्होंने आपसे काम लेना है। क्लियर होगी बात? तो इसीलिए आप देखते हैं कि पैकेज का भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है, उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। अभी सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन की अगर हम खास तौर पे बात करें, आप पहले हमने सर्कमस्टांसेस देखें, आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन अभी क्या है, उसके अलावा आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसके बाद क्या आपको क्वालिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए जिसमें सी एस सी एस सी एम में आ जाता है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ज़रूर, क्योंकि ये आप में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। अगर नहीं तो वैसे मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी जो करंट सिचुएशन है वो कमेंट्स में लिखिएगा और हम वहीं पे रिप्लाई कर देंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। और अगर आप इन साइड पे नहीं जा सकते तो देन आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है और आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज देंगे कि आप एक अच्छी पोजीशन पे चले जाएं। उसमें क्या है, नंबर 1 एक्सेल, के आपको एक्सेल पे वर्किंग आना चाहिए कि अकाउंटेंट्स एक्सेल पे कैसे वर्किंग करते हैं। उसमें डेटा एनालिसिस है, रिपोर्टिंग है, रिकॉन्सिलेशंस है, बहुत कुछ आ जाता है। देन उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तभी आप बना पाएंगे जब आपको ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का पता होगा। तो नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स, इनके बैक एंड पे वर्किंग कैसे होनी है, फिक्स एसेट्स को कैसे मैनेज करना है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता हो कि पावर बीआई, जो कि एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, इसको कैसे आपने यूज करना है। लाइक अकाउंट्स एंड फाइनेंस के रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेंगी। और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिएगा, वो आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि काफी आपको मोर वैल्यू प्रोवाइड कर रही होंगी। अच्छा, अभी हम उन लोगों की बात कर लेते हैं कि जो कि इन बिटवीन है, बीकॉम कर रहे हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, एक तो अपनी स्किल्स पे आज से काम स्टार्ट कर दें, और दूसरा कि आप पैरेलल कोशिश करें कि आप पैरेलल किसी न किसी क्वालिफिकेशन को जाएं। क्वालिफिकेशन में उसमें आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे, सीए, सीसीए, सीएम में। आप पहले सर्च आउट करेंगे किस में आपको एग्जाम्पशन ज़्यादा मिलेंगी, आप काम किस में बेहतर कर सकते हैं, और वो आप परसू करें अगर आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस में आगे आना चाहते हैं। तीसरे नंबर वाले लोगों की बात कर लेते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है, वो प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बी कॉम आप स्किप करें। आपने ग्रेजुएशन करना भी है तो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लें, और उसके बाद आप क्वालिफिकेशन की तरफ जरूर आएँ। तो स्किल्स को लेके जो मैंने आपको बात की है, आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, वो जरूर देख लीजिएगा। और ये मैंने आपको करंट सिनेरियो के मुताबिक जो बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।